टीम इंडिया के सबसे सफल टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने कप्तानी से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया है। अचानक से विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका सीरीज के खत्म होने के अगले ही दिन टेस्ट कप्तानी से भी इस्तीफा दे दिया है और अब 4 महीने के अंदर जो टेस्ट कप्तान तीनों फॉर्मेट का कप्तान था, टीम इंडिया को T20 में भी रिप्रेजेंट करता था, वनडे में भी और टेस्ट में भी, 3 महीने के अंदर वो अब तीनों फॉर्मेट से ही कप्तानी छोड़ चुका है। T20 से कप्तानी छोड़ी, वनडे से उनको निकाल दिया गया और अब उन्होंने टेस्ट से कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने बहुत लंबा सा एक लेटर लिखा है और उसमें अपनी बात लिखी है। उसका क्रक्स यही है, उन्होंने ये बताया कि 7 सालों से मैंने बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत हार्डवर्क के साथ इस टीम की कप्तानी की। इस टीम की कप्तानी को देने के लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत शुक्रिया, रवि शास्त्री का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं अपनी टीम के साथ डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहता हूं और मुझे लगता है कि हर सफ़र का कहीं ना कहीं ठहराव होता है, तो मेरे सफ़र का ठहराव यहीं पर है। एज अ टेस्ट कैप्टन मैं प्लेयर के तौर पर खेलता रहूंगा, लेकिन टेस्ट कप्तानी में यहीं पर छोड़ता हूं। और इसके बाद उन्होंने अपने इस संदेश में MS धोनी का भी नाम लिया, उनको थैंक्स भी कहा कि MS धोनी का बहुत बहुत धन्यवाद, माही भाई ने मुझ पर भरोसा जताया और इसी वजह से मैं आगे बढ़ पाया। साथ ही साथ सपोर्ट स्टाफ का भी शुक्रिया अदा किया कि उनके ही देखरेख में, उन्हीं की वजह से टीम इंडिया लगातार टेस्ट में इतनी सफल हो पाई। विराट कोहली एकमात्र ऐसे टेस्ट कप्तान हैं जिन्होंने सेना कंट्रीज में टीम इंडिया को सीरीज जिताई। विराट कोहली अकेले ऐसे टेस्ट कप्तान है जिन्होंने विदेशों में जाकर जीतना सिखाया, टेस्ट सीरीज भी जीतना सिखाया। ऐसे में विराट कोहली ने जो कप्तानी छोड़ी है, किसी के भी गले नहीं उतर रहा यह फैसला कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। इसके पीछे कई सारे लॉजिक लगाए जा रहे हैं, कई सारी वजहें बताई जा रही हैं। सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है बीसीसीआई के साथ उनकी तकरार, दादा के साथ उनकी तकरार। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले विराट कोहली पर उनकी कप्तानी जो T20 की छोड़ी थी, उस पर दादा ने एक बयान दिया था कि हमने तो बात करने की कोशिश की थी, हमने तो रोकने की कोशिश की थी विराट कोहली को जब उन्होंने टेस्ट कप्तानी छोड़ने का फैसला हमें सुनाया था। लेकिन उसी के तुरंत बाद विराट कोहली की जब बात आती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं बोला, मुझे तो किसी ने नहीं रोका, मैंने बताया और सभी ने उस फैसले को हाथों हाथ ले लिया। यहां पर एक तकरार शुरू हुई। उसके बाद फिर दादा ने कहा कि बीसीसीआई से निपट लेगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर रोहित शर्मा के साथ मनमुटाव की खबरें सामने आई। यह सामने आया कि भाई रोहित अब विराट की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते क्योंकि विराट टेस्ट में कप्तान थे, रोहित चोटिल हो गए, तो लोगों ने उसको दूसरे नजरिए से पेश किया। हालांकि विराट की कप्तानी में ऐसा नहीं है कि रोहित नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो चोटिल हो गए और नहीं जा पाए साउथ अफ्रीका की सीरीज में, तो उन्होंने कहा कि भाई इसी वजह से नहीं खेलना चाहते हैं। फिर बीच में खबरें आई कि रोहित की कप्तानी में विराट नहीं खेलना चाहते, इसलिए हो सकता है वो आराम मांग ले। लेकिन फिर विराट सामने आए और कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो खेलूंगा वनडे सीरीज। इस दरार को और बढ़ा दिया। पहले टेस्ट मैच का जब रिजल्ट आ गया था, टीम इंडिया जीत चुकी थी, तब चीफ सेलेक्टर चेतन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें फिर उन्होंने दादा वाली बात को ही दोहरा दिया था और एक तरीके से विराट कोहली को झूठा करार दे दिया था, झूठा साबित कर दिया था। तो वहां पर चीजें और बड़ी हुई। तो ये जो बीते 3 से 4 महीने के अंदर हुआ, उसके बाद आपने बीच में देखा कि विराट कोहली ने एक तरीके से ये बताने की कोशिश की थी कि भाई मैं तो वनडे की कप्तानी करना चाहता था, मैंने तो कह दिया था कि वनडे और टेस्ट की कप्तानी करना चाहता हूं, लेकिन साउथ अफ्रीका सीरीज की चुनाव के लिए मुझे बुलाया गया, प्लेयर्स के चुनाव के लिए सिलेक्शन हुआ। उसके बाद जाते जाते 5 मिनट में मुझे बोल दिया कि आखिरी 5 मिनट में कि अब आप वनडे कप्तान नहीं रहेंगे, रोहित शर्मा कप्तान होंगे। मुझे ये फैसला बता दिया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप इतने महान कप्तान जो टीम इंडिया को इतने मैचेस जिता चुका है, जिसका इतना शानदार रिकॉर्ड रहा है, जिसने आपको 68 मैच में कप्तानी की, उसमें से 40 मैच जिता दिए टेस्ट मैचेस, सेना कंट्रीज में आपको जिताया, जिसने वनडे में भी आपकी 60 से ज्यादा % आपको मैच जिताए, उसको आप अचानक से बाहर कर देंगे कप्तानी से, अचानक से छीन लेंगे। शायद ये बातें विराट कोहली को थोड़ी सी चुभी हैं, तो लोग ये मान रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन फैंस ये मानकर चल रहे हैं, सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, फैंस यही मान रहे हैं कि बीसीसीआई के साथ तकरार, रोहित के साथ विवाद, यही सारी वजह रही है जिस तरीके से उनसे कप्तानी छीनी गई है, खासतौर से वनडे की। इसके बाद उन्होंने यह फैसला इसीलिए लिया है कि मैं अब टेस्ट कप्तानी भी नहीं करना चाहता हूं। अब इस दावे में दम कितना है, आने वाले वक्त में जब खबरें और सामने आएंगी तब पता चलेगा। फिलहाल तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि विराट कोहली ने अचानक से टेस्ट कप्तानी क्यों छोड़ी है, लेकिन बकौल विराट
उनको लगता था कि हर सफर का एक अंत होता है, कप्तानी के सफर का मेरा यहीं पर अंत होगा। देखते हैं आगे इस बारे में क्या कुछ डिटेल सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।